हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 14-15 नंबर तक क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट देखेंगे। तो चलिए, इसमें ये पार्ट नंबर 4 होने वाला है। पार्ट नंबर 3 तक इसका वीडियो अपलोड कर दिए थे, क्वेश्चन नंबर 9 तक, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि दर्शाइए कि A1, A2 इसी प्रकार से AN से एक AP बनती है। मतलब आपको सिद्ध करने के लिए कहा गया है। ये जो आपको दिया गया है ये पद, इससे AP बनेगा और AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। मतलब आपको AN का मान आपको दे दिया गया। एक नंबर में AN का मान दिया है AN बराबर 3 + 4n और दूसरा में दिया है AN बराबर 9 - 5n। तो क्वेश्चन आपको पूछा है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। आपको कहा है कि ये जो दिया गया है AN, इससे AP बनेगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग AP बनाते हैं। AP बनाने के बाद हम 15 पदों का योग निकालेंगे। तो यहाँ पर एक नंबर का हम लोग सॉल्व करेंगे। एक नंबर में दिया है AN = 3 + 4n। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम लोग मान को पुटिंग रखेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, AP को निकालेंगे। तो हम यहाँ n का मान जो है, मान लेते हैं कि n का मान हम एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, एक बार 4 रखेंगे, इसी प्रकार से रखेंगे, मान लेते हैं। तो चलिए, AN के जगह में n के मान क्या रखेंगे, 1 बराबर 3 + 4n। n का मान क्या रखेंगे, 1। तो देखिए, 3 एकम 3 + 4 एकम 4, 4 और 3 जोड़ें कितना हो जाएगा, 7। तो A1 का मान कितना निकल गया, 7। इसी प्रकार से आप A2 का मान निकालिए। A2 का मान निकालिए, यानी n का मान यहाँ पर 2 रखेंगे। तो 3 का 3 और 4 का 4 और यहाँ पर n की जगह रखेंगे 2। तो देखिए, 3 का 3 रहेगा प्लस 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। 8 और 3 जोड़े कितना हो जाएगा, 11। तो दूसरा पद कितना हो गया, 11। अब तीसरा पद निकालते हैं, यानी n का मान 3 रखते हैं। तो 3 + 4 का 4, n का मान 3 रखेंगे, यहाँ रख देंगे 3। तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा। यानी 2-3 को पद निकल गया। आप चाहे तो 4 भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी है नहीं। तो AP हम बना लेते हैं कि AP क्या निकल गया। AP पहला पद निकल गया आपका 7 निकल गया, तो यहाँ लिखेंगे 7। दूसरा पद निकल गया 11, तो यहाँ लिखेंगे 11। तीसरा पद निकल गया तीसरा पद कितना निकल गया, 12 और 3 हम जोड़े थे, कितना हो गया, 15 हो गया ना, यहाँ जोड़ने थे, 15 हो जाएगा। तो तीसरा पद निकल गया 15। इसी प्रकार से AP चलता रहेगा, ठीक ना। आपको पूछा इसी प्रकार से 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 15 पदों का, तो मेरे पास तो पहला पद है और D मतलब सार्वंतर। 11 में से 7 को घटाएंगे, कितना निकलेगा, 4। आपको 15 पदों का योग पूछा है। योग मतलब होता है SN। तो चलिए SN का मान निकालते हैं। n का मान क्या हो जाएगा, 15, क्योंकि 15 को यहाँ पर कहा गया ना, पद 15 को कहा गया। तो n/2 × 2a + n - 1 × D। ठीक है, n का जगह रखेंगे 15, क्योंकि 15 पदों का योग बोला गया है। तो 15/2 × 2a, 2 का 2, a का मान है 7 + n - 1, तो 15 - 1, क्योंकि n का मान 15 है। D का मान तो 4 निकला है, यहाँ 4 रखेंगे। तो चलिए, 15/2 का 15/2 रहेगा और 7 को 2 से गुना करेंगे 14 और 15 में गया 14। 14 को 4 से गुना करेंगे 56। 15/2 का 15/2, 14 और 56 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70। हो जाएगा 70। 2 से काटिए, 35 दूना 70। तो चलिए, 35 और 15 को गुना कर देंगे, तो 15 × 5 = 75 के 5, हाथ में 7, 15 × 3 = 45 और 7 आपका हो गया 52। यानी 525 15 पदों का योग कितना आ गया, 525 आ गया। तो इसका फर्स्ट नंबर कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से आप खुद से भी सेकंड पार्ट को कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे हम सेकंड पार्ट में AN का मान कितना दिया है, AN का मान दिया है 9 - 5n। सबसे पहले हम n का मान रखेंगे, मान लेते हैं 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, इस प्रकार से चलते जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए, सबसे पहले बैठाते हैं। n का मान क्या रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे। तो 9 का 9 - 5 का 5, n का मान रखेंगे 1। तो क्या हो जाएगा, 9 का 9 - 5 एकम 5, 9 में 5 गया तो 4 बचा। इसी प्रकार से n का मान एक बार 2 रखेंगे, तो 9 - 5,
इंटू एन, एन का मान अब हम 2 रखेंगे तो 9 का 9 और 5 दूनी 10, 10 में 9 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। इसी प्रकार से एन का मान अब 3 रखेंगे तो -9 का 9 माइनस 5 इंटू एन का मान रखेंगे 3 तो 9 एकम 9 और 5 दिया 15, तो 15 में माइनस में 15 गया तो -15 में 9 गया तो कितना बचेगा माइनस का 6। आप देख पा रहे हैं कि AP तो आप आराम से बन जाएगा। कैसे? पहला पद निकल गया 4, दूसरा पद -1 और तीसरा पद -6, ठीक ना। अब इस प्रकार से 15 पद तक निकालना है, ठीक ना। तो चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए तो पहला पद तो मिल चुका है 4, डी में अंतर कितना हो जाए, डी में दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे। दूसरा पद है -1 और पहला पद है 4, तो कितना -1 का -1 रहेगा, 4 का 4 तो -1 -4 कितना हो जाएगा माइनस का 5, तो डी कितना निकल गया 5। इसमें टोटल पद कितना है 15, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ फिर लिखते हैं SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन का मान तो इस बार फिर से 15 रखेगा बराबर 15/2 इंटू 2a, ए का मान कितना क्या आया 4 निकल गया, प्लस एन का मान 15 - 1 और डी का मान -5 है। तो 15/2 का 15/2 रहेगा, 4 को 2 से गुना करेंगे 8, 15 में एक जाएगा 14 और 14 को 5 से गुना करेंगे 70 आएगा, लेकिन माइनस में क्योंकि यहाँ -5 है तो यहाँ 70 लिखेंगे। तो 15/2 का 15/2। अब देखिए प्लस माइनस और 70 का 70, ठीक ना। 15/2 का 15/2 -70 में 8 जाएगा तो बचेगा आपका -62, क्योंकि बड़ा में छोटा घट रहा है। 2 से काटेंगे 62 को तो -31 बार में कटेगा, क्योंकि यहाँ माइनस है। -31 को 15 से गुना करेंगे तो 15 एकम 15 के 5, हाथ में 1, 15 तिया 45 और कितना हो जाएगा 46 और माइनस का माइनस, तो 465 आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक ना। तो 15 पदों तक योग जो था क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्लीट हुआ, ठीक ना। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग का कहने का मतलब क्या होता है, SN का मान दिया है 4n - n स्क्वायर, 4n - n स्क्वायर, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसका प्रथम पद ज्ञात कीजिए। प्रथम पद यहाँ पर देखो समझा दिया गया है कि प्रथम पद अर्थात S1, प्रथम पद मतलब क्या होता है A होता है, क्या होता है A, लेकिन उसकी जगह आपको क्या कहा गया है S1, S1 मतलब क्या हो जाएगा प्रथम पद, S2 माने दूसरा पद, चाहे A2 भी बोल सकते हैं, क्या है। तो चलिए इसका प्रथम पद हम लोग निकालते हैं। प्रथम पद मतलब समझते हैं, देखिए यहाँ पर n का मान कितना दे दिया है 1 दे दिया है, तो इसी प्रकार से n का मान क्या रखेंगे हम लोग 1 रख देंगे, तो S1 का मान निकाल देंगे, यानी n का मान 1 रख दिए, तो 4 का 4, n का मान 1 माइनस n का मान 1 का होल स्क्वायर, S1 का मान 4 एकम 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 4 में गया तो 3, ये निकल गया, इसका प्रथम पद निकल गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा, मतलब समझिए। मान के चलिए एक कोई हम AP बनाए, 2 बनाए, 4 बनाए, 6 बनाए, 8 बनाए, इस तरह से कोई AP बनाए, तो प्रथम 2 पदों का योग यानी पहला पद और दूसरा पद दोनों को जोड़ने के लिए कहा गया है। दोनों को क्या करने के लिए क्या है, जोड़ने के लिए। तो प्रथम पद को यहाँ पर क्या दिखाया गया है S1 से, दूसरा पद को S2 से, ठीक ना, तीसरा पद को S3 से, चौथा पद को S4 से। तो आपको दोनों पद को जोड़ना है, यानी S1 और S2 को दोनों को जोड़ना है, क्योंकि प्रथम 2 पदों का योग निकालना है। तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले S1 और S2 निकाल लेते हैं, उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो 2 पदों का योग निकल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 पदों का योग निकालने के लिए S1 और S2 हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए तो क्या करेंगे हम लोग, 2 पदों का योग निकालना है। तो क्वेश्चन में दिया है कि n पदों का योग दिया है, ये वाला दिया है, यानी ये n पदों का योग आपको दे रखा है। तो यहाँ हम n की जगह हम 2 रख देंगे, n की जगह क्या रख देते हैं हम लोग 2 पुटिंग कर देते हैं, तो प्रथम 2 पदों का योग निकल जाएगा। तो 4 इंटू n का मान 2 माइनस n स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर, तो 4 दूनी 8 और 2 का स्क्वायर 4,
तो 8 में 4 गया तो 4, तो प्रथम दो पदों का योग भी निकल गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आगे क्वेश्चन में कहा गया है दूसरा पद क्या होगा। दूसरा पद मतलब समझते हैं ना, A2। दूसरा पद मतलब क्या आता है, A2। आप थोड़ा यहाँ पर बात को समझिएगा, दूसरा पद क्या होगा। तो देखिए ये को AP है 2 4 6 8, तो दूसरा पद कैसे निकलेगा। दूसरा पद निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप S2 में से S1 को घटा देंगे, S2 में से S1 को घटा देंगे, यानी दो पदों के योग में से दोनों को जोड़ने के बाद जो पहला पद को घटा देंगे। जैसे देखिए 4 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, और इस 6 में से हम 2 को घटा देंगे, तो ये तो दूसरा पद निकल जा रहा है। तो क्या करेंगे, S2 में से S1 को घटा देंगे, तो S2 का मान कितना निकला, 4 निकला, S1 के मान कितना निकला, 3 निकला, तो आपका दूसरा पद निकल गया, आपका 1 निकल गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन का है कि तीसरा पद ज्ञात कीजिए। तीसरा पद मतलब A3 बराबर, आप देखिए तीसरा पद कैसे निकालेंगे। जैसे एक AP है 2 4 6, क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, मतलब A1 A2 A3 को जोड़ देंगे और इसमें दो पद को घटा देंगे, तो क्या करेंगे, S3 में से क्या करेंगे, S2 को घटा देंगे। अब बोलेंगे S3 का तो मान है नहीं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले S3 का मान हम लोग निकाल लेते हैं। S3 के लिए क्या करेंगे, इसमें n का मान हम क्या करेंगे, पुटिंग कर देंगे, यहाँ पर 3 कर देंगे। देखें ना, इसको निकाल दे रहे, S3 बराबर 4 × n का मान 3 माइनस n स्क्वायर, माने 3 का स्क्वायर, तो 4 3 12 और 3 का स्क्वायर 9, तो 12 9 तो 3। S3 का मान निकल गया 3, तो S3 का मान क्या रखेंगे, 3। और दूसरा पदों का योग कितना आया था, 4, तो यहाँ रख देंगे 4 और घटाएंगे, कितना बचेगा, माइनस का 1, तो तीसरा पद आपका -1 निकल गया। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हालांकि एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन तो बनाना जरूरी है ना, तो थोड़ा समझ के बनाएगा। और आगे कहा है कि 10वें पद और nवें पद याद कीजिए। 10वें पद का मतलब क्या होता है, A10 क्या करेंगे, S10 पदों के योग में से S9 पदों का योग घटा देंगे। जैसे अभी आपको हम बताइए ना कि दूसरा पद निकालने के लिए पहला और दूसरा को जोड़ें और पहला वाला घटाएं, तो 10वां पद निकालने के लिए 10 पदों को जोड़ेंगे और उसमें 9वां पदों को योग को घटा देंगे, यानी इसमें n का मान 10 रखना पड़ेगा। तो Sn का मान कितना दिया है, 4n माइनस n स्क्वायर, ये दिया है Sn का मान। S9 का मान इसमें भी निकालना पड़ेगा, 4n माइनस n स्क्वायर, ये क्वेश्चन में दिया गया है, क्योंकि n पदों का योग कितना दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया ये वाला। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, n का मान किस में रखेंगे, 10 रखेंगे, तो 4 का 4 और 10 माइनस इसमें 10 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 का 4 × 10 माइनस इसमें भी 9 का स्क्वायर, क्योंकि इसमें 9 रखाएगा, क्योंकि S9 का घटा रहे ना, तो इसमें 9 का स्क्वायर घटेगा, तो 10 चौक कितना हो जाएगा, 40 माइनस 10 का स्क्वायर 100, 9 चौक 36 माइनस 9 का स्क्वायर 81, तो 40 में माइनस का 100 जाएगा, तो बचेगा माइनस का 60, और 36 में से 81 माइनस का जाएगा, तो 11 में 6 तो 5 बचा, 7 में 3 तो 4, माइनस का 45 बचेगा, और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 45, माइनस का 60 और 45 जाएगा, तो बचेगा माइनस का 15, तो 10वां पद जो निकल जाएगा -15 निकल जाएगा। ठीक ना, 10वां पद -15 निकल गया। लास्ट में पूछा है कि इसका nवें पद ज्ञात कीजिए। nवें मतलब n का मान n ही रखना है, n का मान क्या रखना है, n ही रखना है। nवें पद मतलब क्या होता है, an बराबर, क्या होता है, an बराबर, ठीक ना। यानी इसमें n का मान क्या रखना पड़ेगा, n ही रखने का, तो nवां पद निकलेगा कैसे, ठीक ना। इसमें क्या करेंगे, Sn में से इसका Sn-1 कर देंगे। ऐसा क्यों, अभी आपको हम बताएं कि जब भी आप दूसरा पद को निकालते हैं तो दोनों पदों को जोड़ते हैं और पहला पद घटाते हैं। अगर इसमें हम nवां पद निकालेंगे तो n पदों को जोड़ेंगे और इसमें n में से एक घटा देंगे, तो उसका पिछला वाला निकल जाएगा। तो चलिए, इसमें n का मान तो n रहेगा, तो Sn का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 4n, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, और n स्क्वायर माइनस Sn का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 4n माइनस
1, ये n का जगह पर फॉर्मूला बैठा लेंगे ना, 4n माइनस n स्क्वायर का n स्क्वायर। अब रही बात क्या कि n का मान हम लोग पुट क्या करेंगे, n का मान हम लोग n रखेंगे। तो देखिए 4 का 4, n का मान n रहेगा, माइनस n स्क्वायर, n स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, n का मान n रहेगा तो n स्क्वायर का n स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, 4 का 4 रहेगा, n का मान क्या रखेंगे, n का मान रखेंगे n माइनस 1, n माइनस 1 माइनस n का मान क्या रखेंगे, n माइनस 1 का स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर n का मतलब केवल n रखेंगे, क्योंकि यहाँ n में से 1 घटाए हैं, इसलिए n का मान यहाँ पर n माइनस 1 रख रहे हैं। इसको सॉल्व करते हैं, 4n का 4n माइनस n स्क्वायर इंटू माइनस 4 इंटू n 4n माइनस 4 एकम 4 माइनस, देखिए यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में तोड़ते हैं, a माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब 4n का 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर का माइनस n स्क्वायर और माइनस प्लस हो जाएगा आपका 2n माइनस प्लस माइनस आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। अब चलिए इसको हम बाहर निकाल देते हैं, n स्क्वायर का n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4n का 4n माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 का 4 माइनस प्लस और n स्क्वायर का n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2n का 2n माइनस प्लस और 1 एकम 1। ठीक है, 4n ये 4n प्लस माइनस में कट जाएगा, n स्क्वायर प्लस माइनस में ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसका बचा 4 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 और माइनस 2n का 2n, ये निकल गया आपका आंसर निकल गया, an का मान निकल गया। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर इस प्रकार से 11 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। प्रथम मतलब शुरू में 40 धन पूर्णांकों, धन मतलब प्लस वाला, जो 6 से विभाज्य है। तो पहला संख्या क्या हो जाएगा, तो पहला संख्या तो 6 हो जाएगा, दूसरा संख्या 12, तीसरा संख्या 18, चौथा संख्या 24। इस प्रकार से 40 गो तक निकालना पड़ेगा का योग माने होता है SN निकालना पड़ेगा। ठीक ना, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से 40 तक जाएंगे, उसको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए तो मेरे पास तो फार्मूला है। तो पहला पद क्या मिल गया 6, D मिल गया 6, क्योंकि 12 में 6 घटेगा 6 बचेगा। N मतलब टोटल पद कितने हैं 40 ठो, तो N का मान कितना हो गया 40। तो आराम से निकालेंगे S 40 पदों का योग, n/2 इंटू 2a प्लस an n माइनस 1 होगा, n माइनस 1 इंटू d, n का मान 40 रखेंगे बटे 2, 2 का 2, a का मान तो कितना हो जाएगा 6, n का मान 40 माइनस 1, d का मान भी 6। 40 में 2 को काटेंगे तो 20 बार में कटेगा और 6 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 12 प्लस 40 में 1 जाएगा तो बचेगा 39 और इसको 6 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए 20 का 20, 12 का 12 प्लस 6 नंबर 54 के 4, 6 3 18 और 5, 18 और 5 हो जाएगा 23, तो 234 आ गया। 234 और 12 को जोड़ते हैं तो 4 2 6, 2 और 1 3 सॉरी 3 और 1 4 होगा, 2 का 2 246 हो गया। इसको 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 छक 12 के 2, 2 चौक 8 और 1 9, 2 एकम 2 और ये 0 का 0, 29 20 निकल गया। सॉरी ये 2 दूनी यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 है ना, 2 छक 12 के 2, 2 चौक 8 और 1 9, 2 दूने 4 का 4 निकल गया, ये 0 का 0 तो 49 20 आपका आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के, अब ये भी तो क्वेश्चन में आपको दे दिया है, 15 गुणज है तो n का मान क्या हो जाएगा 15। ठीक है, 8 के प्रथम 15 को लेना पड़ेगा, पहला 8, दूसरा 16, तीसरा 24, इस प्रकार से कहाँ तक जाना पड़ेगा 15 को। तो ये तो AP बन रहा है, AP बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो AP का ये प्रथम पद निकल गया, A बराबर 8,
डी कितना निकलेगा, 8 निकलेगा, क्योंकि 16 में 8 जाएगा तो 8 बचेगा। तो पहले क्या निकालेंगे, 15 गुणोजों का योग ज्ञात करने के लिए कहा गया था। एस का मान क्या रखेंगे, एन का मान 15, तो एन का मान 15 रखेंगे, 15/2 इंटू 2a प्लस n - 1, तो n का मान 15 - 1 करेंगे और d का d रखेंगे। पहले फार्मूला आप चाहे तो लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम फार्मूला नहीं लिखे हैं। a का मान कितना रख देंगे, a का मान रखेंगे 8, 15 में 1 जाएगा तो बचेगा 14 और d का मान 8, 15/2 का 15/2, 8 दूनी 16, 14 8 को गुना करेंगे कितना आता है, 14 8 112 होता है, 15/2 और यहाँ पर क्या करेंगे, 16 और 112 को जोड़ेंगे तो 128 हो जाएगा। इसको 2 से काटते हैं, 2 छक 12, 2 चौक 8, 64 बार में कटा, और 15 को 64 से गुना कर दें तो 15 चौक 60, 15 छक 90 और 6 96, 960 आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सब, ठीक ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो इसमें 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आप देखिए 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कैसे निकलेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एपी बनाएंगे कैसे। विषम संख्या कहाँ गया है, विषम संख्या, तो विषम संख्या 0 और 50 के बीच में क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9, इस तरह से कहाँ तक जाएगा, 49 तक जाएगा। यही विषम संख्या है जो 2 से पूरा भाग नहीं जाता है। तो इसमें तो पहला पद मिल गया है, डी का मान भी मिल जाएगा, क्योंकि 3 में 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो डी का मान 2 निकल गया। और इसमें एक और चीज़ मिला है कि 49 यानी लास्ट पद को हम लोग an बोलते हैं, तो an हमें मिला है। तो योग ज्ञात करने के लिए हमें n चाहिए, n इसमें दिया गया नहीं है। तो सबसे पहले n निकालेंगे कैसे, an का मान दिया है, तो an का फॉर्मूला था a + n - 1 इंटू d इक्वल टू 49। a का मान 1, n का मान तो निकलेगा, d का मान 2, 49 का 49। देखिए n - 1 का n - 1, ये प्लस का 1 माइनस का 1, इधर यहाँ गुना का 2, इधर आके भागा दो, ठीक ना। अब देखिए n - 1 का n - 1 रहेगा, 49 में 1 जाएगा तो बचेगा 48, इसको 2 से काटेंगे बचेगा 24 बचेगा, यानी 24 दूनी 48, और ये माइनस का 1 है, उधर जाके ये हो जाएगा प्लस का 1, तो n का मान निकल गया 25 निकल गया। आपको क्वेश्चन में पूछा है कि इसका योग ज्ञात कीजिए, योग माने होता है SN। तो चलिए SN निकालते हैं, n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d, या फिर आप इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं, n/2 इंटू a + an। क्यों, क्योंकि हमें an का मान इस क्वेश्चन में मिला है, लास्ट पद मिला है। तो आप दोनों फार्मूला में से जो फार्मूला बैठाएंगे दोनों में सेम आंसर आएगा। आपको हम दोनों फार्मूला में बैठा के दिखा देते हैं। n का मान कितना निकला, 25, तो n का मान रखेंगे 25/2 इंटू 2a, a का मान 1 था, प्लस n का मान निकला 25 - 1 और d का मान निकला था 2। चलिए इधर रखते हैं, n का मान इसमें 25 बराबर 25/2 इंटू a का मान निकला था 1 और an का मान था 49, तो 25/2 का 25/2 इंटू 2 एकम 2, 25 में गया 24, 24 को 2 से गुना करेंगे 48, ठीक ना। और यहाँ से 25/2 का 25/2, 49 सारे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 50, और 2 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, 25 और 25 को गुना करेंगे तो 625 आएगा। तो ये वाला फार्मूला में 625 आंसर आया। तो इसमें देखते हैं कितना आएगा, इसमें भी उतना ही आएगा, 48 और 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 50, ठीक ना। और 50 को हम लोग 2 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, 25 को गुना करेंगे तो 625, दोनों में आंसर ही सेम आएगा, है ना। आप जो वाला फॉर्मूला बना चाहे बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हुआ। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 तक देखें, 10 से लेकर, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि 14 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग समझ गए होंगे 10 नंबर से। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक आप ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।